पहले महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं किसको क्या कहते हैं। ये जो सीबीएसई स्टूडेंट जो है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार बोर्ड वाले जो है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। अभी जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। क्या है? एनसीईआरटी। जो बुक हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी है। क्लियर है। ये जो 10th क्लास 10th का है जो एनसीईआरटी का है। क्लियर। तो चलिए एनसीईआरटी देखते हैं। कहता है धन पूर्णांक। क्या कहता है? धन पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? सीबीएसई वाले देख सकते हैं ध्यान से, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या चीज? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। अब हो जाएगा पूर्ण। पूर्ण मतलब होता है होल। क्या हो जाएगा? होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। आई हो जाएगा निगेटिव पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर। ये सीधे पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक। आई सम है तो क्या हो जाएगा? इवन नंबर्स। ठीक है। विषम है तो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं जैसे धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक क्या है? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। तो जानते ही हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा। तो वही चीज है यहाँ कहलाता है धन पूर्णांक कहलाता है। तो 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो जितना पूर्णांक जो लिखा रहे हैं जो ध्यान से देखिएगा, जैसे इंटीजर बोले पॉजिटिव इंटीजर, होल इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इससे 2 क्वेश्चन निर्धारित फिक्स होते हैं कोई भी एग्जाम में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। क्लियर है। तो कहता कची है इनका प्रतीक या संकेत क्या होता है? आई या क्या होता है? एन होता है। क्लियर है। अब देखते हैं होल नंबर। क्या देखते हैं? होल नंबर्स। क्या चीज? होल नंबर। तो होल नंबर देखते हैं। तो होल नंबर क्या कहता है? होल नंबर कहता है शून्य सहित क्या चीज? पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो संख्या स्टार्ट होगा कहां से होगा? शून्य से स्टार्ट होगा। कितना से स्टार्ट होगा? शून्य से स्टार्ट होगा। तो जैसे शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहां तक जाएगा? तो इनफाइनाइट तक जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। क्लियर है। अब कहता है क्या चीज? तीसरा कहता है ऋण संख्या। ऋण मतलब होता है ऋणात्मक। क्या चीज? ऋणात्मक। जैसे जानते ही हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना। तभी जो स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? क्या चीज? ऋण पूर्णांक बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। कहता कथी है कि ऋणात्मक पूर्णांक को क्या होता है? ऋण पूर्णांक कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे -1 -2 -3 कहां तक जाएगा? तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखिएगा इसका सिंबॉलिक क्या होता है? तो सिंबॉलिक होता है आई। क्या होता है? सिंबल आई होता है। क्लियर है। अब देखते हैं पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो कहता है जैसे निगेटिव पूर्णांक को शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। क्लियर है। क्लियर। कहने का मतलब कि धन वाला को जोड़ देंगे और ऋण वाला को जोड़ देंगे तो दोनों के जब दोनों को रहेगा, मतलब कि जो स्टार्ट 0 से हो तो नहीं तो 1 से हो तो, दोनों 1 से हो तो या 0 से हो तो वो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। क्लियर है। इसका संकेत भी क्या होता है? तो कैपिटल आई। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सम संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो कहता है इवन नंबर किसको कहते हैं? तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है। जैसे क्या होगा? 2 से खुद से कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 है तो 6 से क्या कटेगा? 2 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ये कहां तक चलते जाएगा? मतलब जो इवन नंबर होता है जो पूर्ण रूप से कट जाए, क्या हो जाए? पूर्ण रूप से कट जाए। क्लियर है। अब देखते हैं जैसे कि ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। बोल रहे हैं बात पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। सीबीएसई वाले पूरा गौर से देखेंगे। जैसे देखिएगा ये ऑड, देखिएगा यहाँ हो जाएगा सम है तो सम क्या क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। विषम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं, मतलब 2 से न कटे, क्या हो?
2 से न कटे, जिससे भाग न लग पाए, जिससे डिवाइड न हो पाए, ठीक है ना, हो पाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या चीज, 1 है, 1 लगेगा नहीं, 2 नहीं लगेगा, 5 नहीं लगेगा, 7 नहीं लगेगा, फिर क्या नहीं लगेगा, 11 नहीं लगेगा, फिर 13 नहीं लगेगा, ऐसा ही कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां ध्यान देते हैं, अब देखते हैं भाज्य संख्या। क्या चीज, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। तो कंपोजिट नंबर जैसे भाज्य संख्या, तो देखते हैं भाज्य संख्या किससे कहते हैं। तो जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो तथा उसे क्या चीज, सॉरी, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब जैसे 4 है तो 2 से भी कट रहा है, 4 स्वयं से कट रहा है, इसीलिए 2 से मतलब 1 से ज्यादा इसका कटने वाला संख्या है। मतलब कि जैसे कि हम इधर पढ़े क्या चीज, जैसे ऑड नंबर ही खुद से कटने वाला है। जैसे 1 है तो 1 से कटेगा, 3 है तो 3 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, इसके अलावे कोई संख्या इसको नहीं काट सकता, इसीलिए इसको ऑड बोले हैं। क्लियर। अब भाज्य किसको बोलेंगे, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, तो जो इसका संख्या मतलब 1 से ज्यादा हो, क्या हो, कटने की संख्या 1 से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। क्लियर है। फिर कहता है अभाज्य संख्या। तो कहता है जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अभी जैसे हम ऑड नंबर पढ़े हैं ना, पूरा सिमिलर है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11, मतलब कि एक के अतिरिक्त, मतलब कि खुद से स्वयं से ही कटता है। जैसे कि क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। इस स्वयं को छोड़ करके दूसरे से न कटे, उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्लियर है। अब देखते हैं सौ अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। तो देखते हैं संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या चीज, जोड़ा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ एग्जांपल में 2 और 5, 3 और 7, देखिए पेयर में है ना, 2 और 5 की अलग अलग नहीं है, ब्रैकेट में इसको बंद किया हुआ है। 5 और 7, 8 और 11। तो कहता है संख्याओं का वह युग्म मतलब जोड़ा होता है। क्लियर है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। मतलब केकरा गुणनखंड नहीं हो, एकरा अलावे, किसके अलावे, युग्म के, मतलब जोड़ा के एक के अतिरिक्त, मतलब एक से ज्यादा से न कटता हो, उसके हम को बोले क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। क्लियर है। क्या बोलेंगे, को प्राइम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सौ अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है। अब कहता है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल। क्या है, रेशनल, जिसको हम परमेय बोलेंगे। अपर्मेय को इरेशनल बोलते हैं। क्लियर है। अब वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो कहता है परमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परमेय संख्या होती है। जैसे मतलब कि हम कोई भी संख्या को, क्लियर है, एक बार और देख लेते हैं इसको, परमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परमेय संख्या जिसको हम क्या चीज p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें अपरमेय में जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोनों परमेय अपरमेय को दोनों को लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्लियर है। एक शब्द में आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, पहले ही देख लेते हैं क्या चीज। तो कहता है क्रमागत, क्या चीज, क्रमागत पूर्णांक क्रम। क्या है, क्रमागत पूर्णांक क्रम। अब इस हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप पूरा चैप्टर ही जान गए, तो पूरा चैप्टर इस बारी बारी से जब जान गए हैं तो पूरा चैप्टर आपसे मतलब होटस्ट आपसे बन जाए। अगर नहीं जान रहे हैं तो फिर आपको उधर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक बार इसको फिर देखना पड़ेगा। जैसे कि कंपोजिट नंबर, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है चैप्टर में। क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अभी जब तक आपको याद न रहेगा तब तक क्वेश्चन न बनेगा। क्लियर है। तो बहुत बहुत क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक आपको